हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूडिंग द सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स and their intelligence over the internet to the offer faster innovation, flexible resource and economies of scale. क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्विस हम लोग को इंक्लूड मिलता है लाइक कि सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट टू द ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्स एंड द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है, वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग। नंबर वन, कॉस्ट, स्पीड, ग्लोबल स्केल, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी एंड इज सिक्योरिटी। इस कारण के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं व्हाट इज एज्योर, अगर मैं एज्योर का बात करूं व्हाट इज इसमें से हम लोग फर्स्ट क्या देखेंगे, एज्योर होता क्या है बेसिकली। नाउ एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बेसिकली हम लोग अगर बताएंगे तो फर्स्ट एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है एज्योर, एंड यहाँ पे एज्योर पे 200 प्रोडक्ट है एंड क्लाउड जो सर्विस डिजाइन हुआ है टू हेल्प यू ब्रिंग द न्यू सॉल्यूशन टू द लाइफ। सेकेंड, अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जब लॉन्च हुआ था 2010 1 फरवरी में। दिस इज फ्री टू स्टार्ट, ऑल्सो प्रोवाइड पे एज यू गो मॉडल। मीन्स पे एज यू गो एक सब्सक्रिप्शन है जो हम लोग को यूज करना होता है। फर्स्ट 1 मंथ के लिए एज्योर फ्री होता है, उसके बाद हम लोग पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन को हम लोग ऐड करते हैं। 95% ऑफ द फॉर्च्यून and 500 companies use the Azure service, means 500 companies use करता है इस Azure services को। It support the programming language, Azure पे जो programming language support करता है like C++, Java, etc। अगर मैं Azure का ओवरऑल एक डेटा सेंटर का बात बताऊँ कंट्रीज में, लाइक 140 कंट्रीज में Azure का डेटा सेंटर है ग्लोबली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एज्योर का एडमिनिस्ट्रेटर बैच, अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम देते हैं AZ104 का, तो हम लोग का एसोसिएट लेवल एक बैच मिलता है जो ग्लोबली सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट हम लोग को ऑफिशियल साइट में जाके हम लोग को एनरोल करना होता है एग्जाम के लिए, उसके बाद हम लोग को इस सर्टिफिकेट को मिलता है। इसका टोटली मार्क्स होता है 1000 फुल मार्क्स। मिनिमम जो पास मार्क्स होता है 700 पासिंग मार्क्स। पास मार्क्स पे पास करने के बाद ही हम लोग को ये सर्टिफिकेट मेल पे मिलता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग एज्योर में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे हम लोग अकाउंट बना सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग को अगर एज्योर में अगर जाना है पोर्टल में, azure.microsoft.com करके हम लोग का एक वेबसाइट है, उसमें जाके ट्राई एज्योर फॉर फ्री इसमें क्लिक करना है। जब भी हम लोग इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग के पास एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट फ्री करके। स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट इज यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे पॉपुलर जो सर्विसेज होता है 12 मंथ एंड 25+ सर्विस फ्री ऑलवेज। एज्योर में हम लोग जब पोर्टल में न्यू मेल आईडी से साइन अप करेंगे 200 क्रेडिट मिलता है USD एंड इसमें से जो पॉपुलर सर्विस फ्री रहता है एज्योर में, पॉपुलर जो सर्विस रहता है वो इस अकाउंट के लिए फ्री रहता है 12 मंथ के लिए, 1 साल के लिए। एंड एज्योर पे कोई भी अगर हम लोग एक फ्री अकाउंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एज्योर पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, 25+ सर्विस यहाँ पे हम लोग को फ्री मिलता है। अगर मैं एज्योर का मैं बात करूँ, यहाँ पे आफ्टर योर क्रेडिट कीप गेटिंग द फ्री सर्विसेज विद द पे एज यू गो प्राइसिंग। मीन्स यहाँ पे हम लोग 12 मंथ लाइक इस एज्योर वर्चुअल मशीन लिनक्स, एज्योर वर्चुअल मशीन विंडोज हम लोग बना सकते हैं, B1S, एज्योर SQL डेटाबेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज हम लोग बना सकते हैं। दीज आर ऑल आर सर्विस।
सो Azure Cosmo DP, Azure App Service, Azure Function, Azure Event Grid, ये हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक क्रिएट ऑप्शन आता है। सो हम लोग को क्रिएट वन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट। सो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग को नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, mayank.kalla करके एक अकाउंट है आउटलुक में। पहले आउटलुक में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एज्योर का पोर्टल में साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि हम लोग का प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख चुके 30 डेज के लिए 13,300 क्रेडिट हो जाएगा। 25 प्लस सर्विस यहाँ पे हम लोग का इंक्लूडेड है एंड पॉपुलर सर्विस जो फ्री रहता है 12 मंथ के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑन प्रोमाइसिस एंड क्लाउड डेवलपमेंट क्यों आना है। ऑन प्रोमाइसिस मीन्स हम लोग एक फिजिकली लाइक कंपनी का कोई भी कंपनी, लाइक अगर मैं बात करूँ ABC करके एक कंपनी है एंड यहाँ पे क्लाउड डेवलपमेंट के लिए XYZ करके एक कंपनी है। सो ABC कंपनी ऑन प्रेम डेवलपमेंट कर रहा है, मीन्स एक फिजिकल सर्वर जहाँ पे विंडोज सर्वर 2022 2025 लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पे क्या है, इस फिजिकल सर्वर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअल VM बना रहे हैं। सो ऑन प्रोमाइसिस में क्या प्रॉब्लम आता है, बेसिकली अपफ्रंट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, यूपीएस मेंटेनेंस, लीज लाइन, बैकअप लाइन, स्टोरेज, फायरवॉल मेंटेनेंस। सो पर मंथ का जो खर्चा है, पर मंथ का जो बिल है बहुत जनरेट होता है एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है। ऑन प्रेम में कोई भी अगर मशीन खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, यूपीएस का अगर प्रॉब्लम होता है, स्टोरेज का, फायरवॉल का जो फिजिकली जो डिवाइस होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर मैं क्लाउड डेवलपमेंट का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक फिजिकल सर्वर एंड यहाँ पे हम लोग वर्चुअल मशीन बना सकते हैं थ्रू द क्लाउड में। मीन्स सिर्फ एजियोर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एजियोर, AWS, सो हम लोग को एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो एजियोर का ऑलरेडी 140 डेटा सेंटर जो ऑलरेडी कंट्रीज में क्रिएटेड है, उस डेटा सेंटर से एजियोर क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्लाउड के माध्यम से एक लाइक वर्चुअल मशीन अगर हम लोग बना रहे हैं, सो वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वर्चुअली हम लोग इसको एक्सेस करें, लाइक इस गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड में क्या होता है, बेसिकली जैसे कि गूगल ड्राइव हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं, 15 GB स्टोरेज मिलता है हम लोग का, 15 GB बाय डिफ़ॉल्ट। 15 GB स्टोरेज में जब हम लोग इसको टोटली फुल कर देते हैं, उसके बाद गूगल से एक मैसेज आता है अपग्रेड करने के लिए स्टोरेज। अगर 100 GB अगर हम लोग परचेस करते तो 100 GB का फीस होता है पर मंथ 130 रुपीज़। ये हम लोग को पेमेंट करना होता है गूगल को। मीन्स अगर 100 GB मुझे अगर स्टोरेज मिलता है, अगर 100 GB स्टोरेज में अगर मैं 50 GB स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ एंड 50 GB अगर मेरा फ्री है, तब भी मुझे 100 GB का जो स्टोरेज मैंने परचेस किया है उसी का बिल पेमेंट करना होगा 130 रुपीज़ करके पर मंथ। बट एजियोर में क्या है, एजियोर पे AWS पे बेसिकली क्या होता है, जो भी हम लोग 1 TB का स्टोरेज परचेस करते हैं, अगर मैं 500 GB का स्टोरेज अगर मैं परचेस करता हूँ, सो उसको हम लोग उसका स्टोरेज के हिसाब से मोनेटाइज कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। मीन्स मेरा 500 GB मैंने स्टोरेज परचेस किया है एजियोर पे, तो मेरा जो स्टोरेज है वहाँ पे 200 GB यूज़ हुआ है एंड 300 GB फ्री है। सो मुझे जो बिल पेमेंट करना होगा 200 GB के ऊपर ही। सो ऑन प्रोमाइसिस में क्या होता है, जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है। सो इसीलिए हम लोग अभी का जो सिनेरियो है, सब लोग ऑन प्रोमाइसिस से क्लाउड में स्विच हो रहा है, क्योंकि क्लाउड हर एक कंपनी, हर एक प्रोफाइल कंपनी क्लाउड यूज़ कर रहा है, क्लाउड का प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। क्लाउड में बहुत सारा रिसोर्स हम लोग को देखने को मिलता है। रिसोर्स मीन्स एजियोर पे जैसे कि वर्चुअल मशीन बनाना, हम लोग कुबरनेटिस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंटेनर बनाना, सो जैसे कि ब्लॉब स्टोरेज बनाना, सो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। जैसे कि वर्चुअल मशीन, जैसे कि हम लोग सर्वर में क्या करते हैं, एक VMware वर्कस्टेशन, एक फिजिकल मशीन रहता है जैसे कि लैपटॉप होस्ट, लैपटॉप के अंदर लैपटॉप में हम लोग एक VMware वर्कस्टेशन को यूज़ करते हैं जो वर्चुअलाइजेशन ऐप्स है। इस VMware वर्कस्टेशन के ऊपर हम लोग सर्वर VM बनाते हैं, एक विंडोज सर्वर 2022, एक क्लाइंट मशीन। तो क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग का फिजिकल जो मशीन है उसके ऊपर लोड होता है,
बट क्लाउड में अगर जब हम लोग वर्चुअल मशीन बनाएंगे, एज्योर का भी 140 जो कंट्रीज में डेटा सेंटर है उसमें ऑलरेडी डेटा सेंटर फिजिकल इंस्टॉल है। सो एज्योर प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को एक स्टोरेज, एक सर्विस जिसमें से हम लोग वर्चुअल मशीन को बना सकते हैं। डेटा सेंटर को हम लोग अलग सा कौन सा कंट्रीज़ में हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं, कौन सा जोन पे हम लोग बनाएंगे वहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं। सो टोटल डिटेल्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। सो वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन, देन क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम लोग वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे। वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग के पास एक ऐसा एक इंटरफेस आएगा जिसमें से वर्चुअल मशीन का नेम हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है, रीजन हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है, मींस कौन सा रीजन में हम लोग इस वर्चुअल मशीन को बना रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑप्शन मींस हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। इमेज मींस कौन सा सर्वर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लाइक सर्वर 2019 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम 2022 को भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। उस हिसाब से एज्योर क्या करेगा, एक मंथली अगर मेरा वर्चुअल मशीन ऑन है पर डे 8 आवर्स 24 आवर्स, सो मंथली एक बिल्ड जनरेट करता है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक साइज में स्टैंडर्ड D2S V3 2 vCPU 8 GB रैम को हम लोग लेंगे। यूज़र नेम यहाँ पे जो है यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे एंड कन्फर्म पासवर्ड। देन हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है यूज़र नेम, जो वर्चुअल मशीन है उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम लोग को देना पड़ेगा एंड कन्फर्म पासवर्ड। एंड यहाँ पे जो है जब वर्चुअल मशीन का पब्लिक इनबाउंड पोर्ट अलाउ रहेगा, क्योंकि उस वर्चुअल मशीन को हम लोग पब्लिक आईपी के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे थ्रू द RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के थ्रू। इसलिए हम लोग इनबाउंड पोर्ट में RDP को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्क, कौन सा डिस्क चूज़ करना है। जैसे हम लोग फिजिकल मशीन पे डिस्क चूज़ करते हैं, सेम एज हम लोग कौन सा डिस्क को हम लोग चूज़ करेंगे। सो इसमें प्रीमियम SSD है, स्टैंडर्ड SSD है, स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क है। सो इसमें ऑलवेजली हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट फॉर द प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस सेंसिटिव वर्कलोड प्रीमियम SSD अगर हम लोग चूज़ करते हैं। सो बेसिकली प्रीमियम SSD के लिए एक ज़्यादा हाई पेमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड भी हम लोग चूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड हम लोग चूज़ करेंगे बेसिकली बेस्ट फॉर द वेब सर्वर, लाइटली यूज एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन के लिए हम लोग प्रीमियम SSD को चूज़ करते हैं एंड ये बहुत सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट करना है एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट करने के बाद हम लोग का वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। सो क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट में एक यहाँ पे हम लोग डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस हम लोग चेक कर सकते हैं एंड कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ जाएगा एंड यहाँ पे लिखा रहेगा योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, स्टार्ट क्रेडेंशियल ID, सेटअप ऑटो शटडाउन, हम लोग ऑटो शटडाउन को भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं एंड ऑलवेजली टेम्पलेट को भी चूज़ करके हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ये था हम लोग का आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक। सो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वर्चुअल मशीन को गो टू द रिसोर्स मीन्स हम लोग गो टू द रिसोर्स में क्लिक करेंगे। रिसोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्चुअल मशीन का इंटरफेस डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे ओवरव्यू, एक्टिविटी, एक्सेस कंट्रोल, टैग, डायग्नोस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम कनेक्ट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को। मीन्स मैं मेरा फिजिकल मशीन से मैं मेरा वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकता हूँ थ्रू द RDP। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर 3389 एंड इस वर्चुअल मशीन का ये होता है पब्लिक IP। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पब्लिक IP को डाउनलोड करना है, सो लाइक इस RDP फाइल को डाउनलोड द RDP फाइल को डाउनलोड करना है, देन येस कर देना है। सो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली ये सेशन कनेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा सर्वर लिया था 2019, सो सर्वर मेरा शो हो रहा है। लाइक यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं रीसेट पासवर्ड। अगर मुझे वर्चुअल मशीन का पासवर्ड अगर हम लोग भूल गए, पासवर्ड को अगर रीसेट करना है, सो हम लोग डायरेक्टली इस वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।